जेड स्टूडेंट एकेडमी में खुश आमदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो इकनॉमिक प्लानिंग को लेके है। आज हम इकनॉमिक प्लानिंग में जो बात करने जा रहे हैं, बेसिकली बात हो रही थी सोशलिस्ट इकनॉमिक प्लानिंग के ऊपर। सोशलिस्ट इकनॉमिक प्लानिंग के अंदर हम बात करेंगे आज कि इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, उसको लगाने का फ़ायदा क्या होता है। देखें, बेसिकली हर चीज़ के कोई ना कोई बैड इम्पैक्ट्स होते हैं और कुछ अच्छे इम्पैक्ट्स होते हैं। जिसको हम आज डिस्कस कर रहे हैं वो इसके गुड इम्पैक्ट्स हैं, इसके बैड इम्पैक्ट्स भी होते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ दुनिया में इन्वेंट हुई है तो उसके गुड इम्पैक्ट्स भी हैं और उसके गुड बैड इम्पैक्ट्स भी हैं, जिसको तमाम लोग जो हैं वो देख सकते हैं और डायग्नोज कर सकते हैं। ये तमाम मामला यहाँ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब सोशलिस्ट इकनॉमिक प्लानिंग की बात करते हैं तो सोशलिस्ट इकनॉमिक प्लानिंग जो है उसके बहुत सारे अच्छे नुमाया खतोखाल नज़र आते हैं, जिससे हुकूमत जो है बहुत अच्छी वेलबींग कर पाती है, इकनॉमिक वेलफेयर होती है, डिवीजन हो सकता है, डिवीजन बहुत अच्छे से होता है। मगर कहीं कहीं इसके जो चैलेंजेस हैं वो देखने को मिलते हैं। तो चैलेंजेस भी यही होते हैं कि जब आपके अहलकार या आलाकार इदारे के काम नहीं करना चाहते या काम नहीं करते तो वहाँ आपको ये प्रॉब्लम्स नोट करनी पड़ती हैं, देखी जाती हैं। अब जिसका सबसे पहला एडवांटेज होता है वो ये होता है एलिमिनेशन ऑफ मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर होती है किस वजह से, पहले ये समझ लेते हैं। मार्केट फेलियर होती है इस वजह से कि जब आपके पास स्पेकुलेशन बढ़ जाती है, आपकी मार्केट के अंदर क्राइसिस बहुत ज़्यादा क्रिएट किए जा रहे होते हैं, मोनोपोलीज होती हैं, फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी होती है, वहाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। फिर अगर बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि आपके लिए बहुत सारे एसेंशियल्स सेक्टर जो हैं वो तबाह हो जाते हैं और उनकी जो प्रॉफिट ड्राइवन कंडीशंस होती हैं, ये इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वो बहुत ज़्यादा तबाह हाल होती हैं, तज़यीक़ हाल होती हैं। देखिए, यहाँ बात अगर करते हैं, पहली भी बात तो ये कि क्राइसिस जब मार्केट में होता है, जब क्राइसिस होता है तो किसकी वजह क्या होती है, स्पेकुलेशन होती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, स्पेकुलेशन को रोकती है, मोनोपोलीज को रोकती है, फिनेंशियल इनस्टेबिलिटीज़ जो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं उनको रोकती है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि गवर्नमेंट का दूसरा काम क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट को बेहतर तरीके से लाने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए किरदार अदा करती है, ताकि मुल्क में इन्वेस्टमेंट आ सके और मुल्क जो है वो मज़ीद प्रॉफिटेबल हो सके और प्रॉफिट ड्राइवन एक्टिविटीज़ या इंडस्ट्रीज़ को काम दे सके। अब यहाँ एक और चीज़ होती है कि अब क्या होता है, जब इन्वेस्टर्स आते हैं तो इन्वेस्टर क्या करते हैं, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजर्स के ऊपर चले जाते हैं, यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजर इंडस्ट्रीज़ के ऊपर काम करने लगते हैं, जिसको हुकूमत कंट्रोल करती है और हुकूमत अपनी इंटरवेंशन से इसको चेंज कर देती है, इसका सिस्टम सेटअप बदल देती है। अब कंडीशन क्या करती है, यहाँ पर एक और चीज़ ऐड हो जाती है कि जब हम बात करते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज होती है। जब हम सोशलिस्ट इकनॉमिक प्लानिंग को देखते हैं या सोशलिज्म इकनॉमिक प्लानिंग को देखते हैं तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ हुकूमत कोशिश ये करती है कि जितनी भी बेज़ाब्तगियाँ हैं आपके माल को दबाने में या माल को बांटने में, वहाँ पर आपकी तब्दीलियाँ आती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपकी जो सोशल वेलफेयर होती है उसको प्राइवेट प्रॉफिट के अकॉर्डिंग दबाया जाता है। ऐसा नहीं किया जाता कि प्राइवेट प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर दिया जाए और आपकी सोशल वेलफेयर तबाहाल हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, वो यूनिवर्सल एक्सेस देते हैं आपके हेल्थ केयर और एजुकेशन और हाउसिंग के अंदर, ठीक है। हेल्थ केयर और हाउसिंग के अंदर जब हम बात करते हैं तो हेल्थ केयर और हाउसिंग के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार होता है एजुकेशन के अंदर, कि जब हम उसके ऊपर काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली ह्यूमन वेलफेयर के ऊपर काम हो जाता है और ह्यूमन वेलफेयर अचीव हो जाती है। क्योंकि जब आप सैलरी कम दे रहे होते हो या चीज़ें कम कर रहे होते हो तो ऑलमोस्ट उसको कहीं ना कहीं से फुलफिल करना होता है। तो वो आप जब अपने एक्सेस दे देते हो इंटरनेशनल सेक्टर को कि वो आपके हेल्थ केयर के अंदर, एजुकेशन के अंदर और हाउसिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट करे, तो वहाँ आपके लिए एक अच्छा माहौल देखने को मिलता है और एक इक्विलिब्रियम जो इनकम है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है और इक्विलिब्रियम लेवल पर इकोनॉमी अपना एक सोर्स शो कराती है। तो ये इसकी एक एडवांटेज बनती है। अब इसकी एक और एडवांटेज क्या होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट एडवांटेज होती है कि स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो एक ठहराव के साथ होती है, एक जगह पर होती है। ऐसा नहीं होता कि बहुत जल्दी आपका जो है वो बूम आ जाएगा और बहुत जल्दी आपका जो है वो दबना शुरू हो जाएंगे, आप बस्ट की तरफ चले जाएंगे। बूम और बस्ट की कंडीशन भी नहीं होती, बल्कि वो कंडीशन होती है कि वो जैसे कि हम देखते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम को, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बूम और बस्ट की कंडीशन होती है। लेकिन जब सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम को देखते हैं तो वहाँ हुकूमत अपना किरदार अदा करती है और उन तमाम चीज़ों को मेंटेन करती है जहाँ पर बूम और बस्ट की सिचुएशंस होती हैं। यानी उसके लिए क्या करती है, वो सब्सिडीज़ देती है, डिफरेंट किस्म की प्रायोरिटीज़ करती है, टैरिफ हटा देती है, बहुत सारे सैंक्शन हटा देती है। तो ये हुकूमत का एक अहम किरदार होता है, जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट किरदार होता है, इसका रोल होता है, इसके ऊपर हम डिबेट करते हैं। फिर बात करते हैं, ये फोकस करती है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल
सस्टेनेबल ग्रोथ के ऊपर, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर। जब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स की, तो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को ये नहीं देखती, इसके ऊपर कोई भी अपनी राय कायम नहीं करती, ना अपनी राय के ऊपर डिपेंड रहती है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मसला होता है यहाँ पर कि इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि ये लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने पे जाती है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के ऊपर नहीं जाती। इसकी जो गवर्नमेंट प्लानिंग होती है वो ऐसी होती है। अब क्या होता है, एक और इसकी एडवांटेज ये होती है कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करती है। बेसिकली फुल एम्प्लॉयमेंट होती तो नहीं है रियल वर्ल्ड में, अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक लेवल से देखें तो वो कहते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट मुश्किल होती है और बहुत मुश्किल लेवल होता है फुल एम्प्लॉयमेंट का। लेकिन जब हम बात करते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमिक प्लानिंग की, तो वहाँ वो ये कोशिश करती है कि जितना हद तक हो सके आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके। उसकी स्ट्रेटेजी क्या होती है, वो कोशिश करती है कि किसी शख्स को जॉब दी जाए, उसको प्रिवेंट किया जाए एम्प्लॉयमेंट के लिए और उसके लिए बेहतर वे में काम किया जा सके। और अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए प्लान्स करती है, सिक्योरिटीज़ के डिफरेंट किस्म की सिक्योरिटीज़ देती है, उन्हें बहुत सारे फंड वगैरह देती है, जिससे अनएम्प्लॉयड लोग जो हैं वो एक जॉब होल्डर के साथ साथ अपनी ज़िंदगी को बसर कर सकते हैं। फिर बात करते हैं जी, अब क्या होता है, लेबर को जो है वो इस्तेमाल करती है, कोशिश करती है कि नेशनल प्रायोरिटीज़ के अंदर रखे और नेशनल प्रायोरिटी के अंदर उसको इस्तेमाल किया जाए, जिससे क्या होता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाती है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बढ़ाती है। तो ये तमाम काम जो है सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के होते हैं और सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम इसको कैरी कर रही होती है। जिससे क्या होता है, जिससे आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ आपकी टेक्निकल एडवांसमेंट होती है। जब ये एडवांसमेंट होगी तो ऑटोमेटिकली आप जो है वो इकोनॉमिकल गोल्स अचीव करना शुरू कर दोगे। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो कंडीशन क्या होती है, कंडीशन मजीद तबाहाल हो जाती है, उससे फाइनेंशियल डेफिसिट देखा जाता है। लेकिन ये सोशलिस्ट इकोनॉमिक प्लानिंग की एडवांटेज है कि ये तमाम चीज़ों को वो कवर अप करती है। अब उसके बाद क्या करती है जी, आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का बड़ा काम करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बड़ा इसका किरदार होता है कि जब आपकी रोड्स हैं, सड़कें हैं, उनकी मेंटेनेंस है, उनके बारे में जो चीज़ें हैं उनको डील किया जाता है। उसके बाद अगर बात करते हैं पब्लिक सर्विस डेवलपमेंट, पब्लिक सर्विस डेवलपमेंट में क्या होता है कि वहाँ पर आपके लिए बहुत सारी जो रिसोर्सेज हैं वो पब्लिकली सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, सर्विसेज को डेवलप करने के लिए होती हैं और उनके इस्तेमाल किया जाता है। अगर बात करते हैं यहाँ पर जो भी बात करते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं कि ये क्या होता है, रिसोर्सेज को डायरेक्ट करती है लार्ज स्केल प्लानिंग के ऊपर, लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर, ठीक है। जिससे क्या होता है, इनकी ट्रांसपोर्टेशन के और एनर्जी के जो मसाइल हैं वो हल हो जाते हैं, ठीक है। फिर वो क्या करती है, वो बेसिक नेसेसिटीज़ यानी जो आपके मार्केट में यूज़ हो रहे थे या जो मार्केट में आपके इस्तेमाल हो रहे थे, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर डिबेट ऑन की जाती हैं। ये तमाम मामला यहाँ देखे जाते हैं। देखें, बेसिकली इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, मगर जब ये किसी अंडर डेवलप नेशन के अंदर लगती है तो अंडर डेवलप नेशन के अंदर रूल रेगुलेशन की फॉलो ऑन नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा मसाइल खड़े होते हैं और उसकी वजह से जो देखा जाता है फाइनेंशियली और मेंटेन नहीं हो पाता, फाइनेंशियली गोल अचीव नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट रहती हैं। अगर यहाँ बात करते हैं तो यहाँ सिस्टमेटिकली जो भी ऑर्डर्स हैं उन ऑर्डर्स को अचीव करने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा आसान तरीके होते हैं, मगर क्या होता है कि जब ये अंडर डेवलप नेशन के अंदर लगती हैं तो ये तरीके काम नहीं कर पाते और ये उनके लिए कोई रिजल्टिंग फैक्टर प्रोड्यूस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा मसला क्रिएट हो जाता है।